पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव से पहले ही सत्ता में वापस लौटने की ख्वाब देख रही हैं। महबूबा ने हाल ही में दावा किया था कि चुनाव में पीडीपी ही किंग मेकर होगी और अब एक बार फिर महबूबा के किंग मेकर वाले ख्वाब की चर्चा जोरों पर है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनावी संग्राम के बीच महबूबा मुफ्ती के एक सियासी दावे ने हलचल मचा दी है। एक रैली के दौरान महबूबा ने फिर से दावा किया कि पीडीपी ही कश्मीर में किंग मेकर बनेगी। बिना पीडीपी सेकुलर पार्टियां यहां पर सरकार नहीं बना पाएंगी। जम्मू कश्मीर में जो भी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। आप इसको लिख लो। साउथ कश्मीर में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी साउथ कश्मीर में पीडीपी बन के आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी अकेली चुनाव लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसे में महबूबा के इस दावे से दो सवाल उठ रहे हैं। पहला, चुनाव के बीच महबूबा ने किंग मेकर का बयान क्यों दिया? दूसरा, क्या सच में इस बार पीडीपी के बिना घाटी में सरकार नहीं बन पाएगी? दक्षिण कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, ऐसा दावा महबूबा ने किया है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण की 24 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। घाटी में अभी 66 सीटों पर मतदान बाकी है। जिन सीटों पर अभी चुनाव होने हैं उनमें श्रीनगर और जम्मू रीजन की सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में 25 सितंबर को विधानसभा की 26 और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज में विधानसभा की 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 8 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर नतीजे आएंगे। घाटी में सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की जरूरत है। सियासी गलियारों में सवाल तेजी से उठ रहा है कि चुनाव के बीच महबूबा मुफ्ती ने किंग मेकर वाली भविष्यवाणी क्यों की, जबकि आमतौर पर बड़ी राजनीतिक पार्टियां खुद की सरकार बनने का दावा करती रही हैं। अगर देखें तो 2018 के बाद से ही सियासी तौर पर पीडीपी अलग थलग है। कहा जाता है कि कश्मीर में जो हालात बने उसके लिए महबूबा ज्यादा जिम्मेदार हैं और इस बार चुनाव में बीजेपी को पीडीपी की कोई जरूरत नहीं है। घाटी में जो राजनीतिक सिनेरियो है उसमें मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही दिख रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि खुद की मौजूदगी दिखाने के लिए महबूबा ने किंग मेकर वाला स्टेटमेंट दिया है। असल में पीछे की जो तमाम रणनीति है इस पूरे जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी 30 से 35 सीटें आए। भारतीय जनता पार्टी का जीतने का फोकस जम्मू के लिहाज से है, उसका फोकस जम्मू में है और वो चाहती है कि वो 35 सीटें लेकर आए। वहीं एनसी चाहती है कि कश्मीर में उसका दबदबा हो और कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर वो सबसे बड़ी पार्टी बन के जुटे। वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों से नीचे लाकर रोक दिया जाए। घाटी में पहले चरण की 24 सीटों पर करीब 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। इससे पीडीपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। पीडीपी को पहले चरण की 24 में से कम 6 सीटें जीतने की उम्मीद है। इनमें महबूबा की बेटी इल्तिजा की बिजबहरा सीट शामिल है। कहा जा रहा है कि पीडीपी 10 से 15 सीट जीतकर खुद को किंग मेकर साबित करने की कोशिश में है, जिससे भविष्य में उनका सियासी रसूख कायम रहे। ऐसे में सवाल ये कि क्या महबूबा की ख्वाहिश बीजेपी की रणनीति के आगे पूरी हो पाएगी? चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है और जनता सर्वोपरि होती है, इसीलिए हर चुनाव आम नहीं खास होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव बाकी सब राज्यों के चुनाव से बेहद खास है। ये चुनाव 10 साल बाद होने जा रहे हैं, इसलिए तो खास है ही। लेकिन इन चुनाव में आने वाले मुद्दे जम्मू कश्मीर के चुनाव को और खास बना देते हैं। केंद्र सरकार शासित जम्मू कश्मीर, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वहां की आवाम सड़कों पर आई है, पोलिंग बूथ तक पहुंची है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अभी भी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जब हम श्रीनगर से
पुलवामा से, अनंतनाग से भारत 24 की टीम आपको ये रिपोर्ट कर रही है, तो जाहिर तौर पे जमीनी मुद्दे आपको बताने की हमें जरूरत है। जब चुनाव होता है तो लोग उम्मीद देखते हैं, इसीलिए उत्सव मनाते हैं। वो चाहते हैं कि जो नई सरकार आएगी, नई हुकूमत आएगी, वो हमारी भलाई की होगी, हमारी तरक्की की होगी, हमारी बात सुनेगी। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात के लिए उत्सव मना रही है कि जो नई सरकार आएगी वो हमारे जीवन को बदल देगी। शायद इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जनता है, युवा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने सामान्य जीवन लंबे समय से देखा ही नहीं। ये पिछला 10 साल था जब बम, गोला, बारूद की आवाजें घर घर तक सुनाई नहीं दी। ये पिछले 10 साल थे, या यूं कहें कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव और अब होने वाला जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें अपनी बात मनवाने के लिए ना पत्थरबाजी हुई, ना बम, गोले, बारूद की आवाज सुनाई दी। वजह कुछ भी हो, पर अब जम्मू कश्मीर की आवाम एक साधारण, शांति भरी, तरक्की भरी, डिग्निटी भरी, प्रॉस्पेरिटी भरी, पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन क्या आखिर वो संभव है? जम्मू कश्मीर का इतिहास बहुत कुछ बयां करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिर वो संभव है? इसीलिए श्रीनगर से, ग्राउंड जीरो से हम आपको वो तमाम बातें बताएंगे। अब इस चुनाव के अगर हम कीवर्ड्स को समझें तो आप उसके सेंटिमेंट को समझेंगे, और आप ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से अलग क्यों है, हरियाणा से अलग क्यों है, झारखंड से अलग क्यों है, महाराष्ट्र से अलग क्यों है। भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि जो पिछले दशकों तक 3 परिवारों ने किया, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो सब बदल देगी। वो याद दिलाती है कि 3 परिवारों ने क्या कुछ किया कि आधी बार जम्मू कश्मीर के आवाम कर्फ्यू में रहती थी, आधी बार जम्मू कश्मीर के आवाम साल भर के लिए अनाज अपने घर में रख लेते थे, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि पता नहीं कर्फ्यू कब हटेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस सेंटिमेंट के साथ जुड़ना चाहती है, याद दिलाना चाहती है कि भूतपूर्व में क्या हुआ, आपके साथ पुराने दिनों में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है कांग्रेस से और कहती है कि राहुल जी, जब आपकी सरकार थी तब कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और इसीलिए नरेंद्र मोदी मैनिफेस्टो के बाद जब आते हैं तो वो 40 साल बाद डोडा स्टेडियम जाते हैं, जहां 1979 में इंदिरा गांधी गई थी, और वहां जाकर बताते हैं कि आपको तय करना है वो 3 परिवार जो जम्मू कश्मीर के आवाम पर शासन कर चुके हैं, या नौजवान जो आपको सुरक्षित रखते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, यह आपको चुनना है। फिर पीडीपी भी जम्मू कश्मीर के आवाम के सेंटिमेंट के साथ, जो एक बार वो शासन कर चुकी है, उनके साथ जुड़ती है, उनको बताती है कि हम आपको वो सब लौटाएंगे जो आपसे छीन लिया गया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आवाम की सेंटिमेंट के साथ जोड़ा जाता है, और पीडीपी कहती है कि हम पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेंगे। पीडीपी वो हर बात कहती है जो वो करती आई थी वो लागू करेगी। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आप इन बातों पर, इन शब्दों पर इसलिए गौर कीजिए क्योंकि मैं आज जम्मू कश्मीर के आवाम के बीच से उठकर आई हूं, और वो सारी बातें सुनकर आई हूं, समझ कर आई हूं, उनके मन की बात टटोल कर आई हूं, जो वो कभी कैमरे पे नहीं बोल पाते, नहीं बोल सकते। इसलिए आज भारत 24 वो माध्यम बना है। अब एनसी आती है, जहां पर उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से चुनाव में नहीं जुड़ते, क्योंकि उनको तब चुनाव लड़ना है जब स्टेटहुड मिलेगा, यानी जब आपको सत्ता पे पूरी तरीके से शासन करने का मौका मिलेगा, तभी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि एक राजनेता का फर्ज होता है कि स्थिति कैसी भी हो, पर वो अपनी आवाम के लिए चुनाव में भी उतरेगा, जीत हार होती रहेगी, लेकिन वो चुनाव में उतर के जनता के मुद्दों को की आवाज बनेगा। एनसी ये कहती है कि हम वही पुरानी बात 370 लेकर आएंगे। एनसी कहती है स्टेटहुड लाएंगे। सवाल है कि क्या 370 या स्टेटहुड किसी भी स्टेट के फैसले में संभव है? वो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट से तय होगा। 370 को वापस लाना या स्टेटहुड को लागू करना, ये केवल और केवल पार्लियामेंट से तय होगा।
तो ऐसे में क्या आप केवल और केवल जनता के इमोशंस के साथ ये बात करना चाहते हैं कि हम आएंगे और सपने दिखाना चाहते हैं? शायद अब वो समय नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रही हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ लगभग हफ्ते भर से भारत 24 की टीम यहां है और वो यह बताना चाहती है कि अब वो आवाम भले ही नहीं बोल रही हो। और आपने देखा होगा कि इस बार कुछ चुनाव से आपने ये पैटर्न देखा कि अब वोटर बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है। उसको पता है कि उसका हित कहां है, उसको पता है कि उसके बच्चों का हित कहां है। इसीलिए अब इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर निकली है। जमहूरियत पे उसका विश्वास नजर आया है, क्योंकि उसको यह समझ आ गया कि बम, गोले, बारूद, बंदूक, पत्थरबाजी से सब कुछ संभव नहीं है, वो भविष्य संभव नहीं है जो वो देख रहे हैं। इसीलिए लोकतंत्र पर विश्वास करके अब जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों पर उतरकर वोट करने जा रही है। महिलाएं पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी महिला सशक्तिकरण चाहिए, उनको भी एक खुली हवा में सांस लेना है, जहां पर चैन हो, जहां पर सुकून हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को उन्हीं के कश्मीर, उन्हीं के गांव में रहकर नौकरी मिले। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया है, और इख्तियार किया है क्योंकि वो अपनी सरकार, वो अपना हुक्मरान चुनना चाहती है। अब सवाल ये है कि इस बीच में हमने आपको सभी राजनीतिक दलों की मंशा बताई है। जनता के मन में पता है कि उसके लिए सही और गलत क्या है, और अब 8 अक्टूबर को वो नतीजे आपके सामने होंगे और देखना बहुत रोचक होगा कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो कितने सही थी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आएंगे वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की सूरत को बदलेंगे या नहीं, वो खुलासा होगा, वो ये भी खुलासा करेंगे कि इस देश की राजनीति किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद अगली बार जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा तो वो अगले 5 साल में ना होकर 2029 में हो, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, और अगली बार जैसे देश का चुनाव होगा वैसे ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का भी चुनाव होगा। ऐसे में ये अगले 5 साल ना सिर्फ भारत देश के लिए, भारत देश की राजनीति के लिए, बल्कि जम्मू कश्मीर जो भारत देश का अभिन्न अंग है उनको रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया में मैसेज देता है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को जो नजर बनी हुई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस चुनाव का प्रोसेस, इस चुनाव के तरीके और इस चुनाव के नतीजे, गौर फरमाइएगा।